अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा एक न्यू लेक्चर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ से रिलेटेड ही है। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इकोनॉमिक क्वांट्स से रिलेटेड है। हम जो लास्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था वो नीड्स और वांट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। तो अगर आपको वांट्स का जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो ह्यूमन वांट्स से रिलेटेड है। ह्यूमन वांट्स हमारे 2 टाइप्स की होती है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वांट्स क्या चीज़ होती है, नीड्स क्या होती है। देखो, नीड्स जो होती है हमारी वो बेसिक चीज़ होती है। अगर वो हमारी बेसिक अगर हमारी पूरी हो जाते हैं तो उसके बाद ही नीड्स आती है, वो वांट्स आती है। वांट्स जो होती है वो एक हमारी डिज़ायर होती है, ख्वाहिशात होती है। वांट्स के बगैर हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन नीड्स के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो ह्यूमन वांट्स 2 टाइप्स की होती है, एक इकोनॉमिक वांट्स होती है और एक नॉन इकोनॉमिक वांट्स होती है। हम जानते हैं कि जो हमारी ह्यूमन की जो वांट्स होती है, हमारी जो डिज़ायर होती है, ख्वाहिशात होती है, वो जैसे ही एक पूरी होती है तो दूसरी अराइज़ होती रहती है। तो ये एंड होने वाली नहीं है, ये अराइज़ होती रहती है। 2 टाइप्स हैं ह्यूमन वांट्स की, एक है इकोनॉमिक वांट्स और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक वांट्स। तो देखें, ह्यूमन वांट्स कीप ऑन राइजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे ही टाइम गुजरता रहता है तो हमारी जो ख्वाहिशात होती है वो बढ़ती रहती है, वो एंड नहीं होती है। ठीक है, जैसे ही एक हमारी ख्वाहिशात जो वांट्स पूरी हो जाती है तो दूसरी कोई ना कोई ख्वाहिश हमारी अराइज हो जाती है। तो हम पहले ही डिस्कस करते हैं कि जो इकोनॉमिक वांट्स क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक वांट्स क्या होती है। देखिए, हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो गुड्स और सर्विसेज पे होगा मे बी। तो जो गुड्स और सर्विसेज होती है ना, जो उसे हम कंज्यूमिंग, जो हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है उसे कंज्यूम करने की, मीन्स हम जो गुड्स और सर्विस होती है, हमारी जो हम कहें डिज़ायर होती है, जो ख्वाहिशात होती हैं, वो कैसे पूरी हो, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक वांट्स। और नॉन इकोनॉमिक वांट्स उसे हम कहते हैं जिससे हमारी जो ख्वाहिशात, डिज़ायर जो होती है ना किसी भी इंडिविजुअल की, वो किसी कंजम्पशन के थ्रू ना हो, किसी कंजम्पशन के थ्रू सेटिस्फाई ना हो। फॉर एग्जांपल गुड्स और सर्विसेज इसमें कंज्यूम ना होती हो तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक वांट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक वांट्स हम किसे कहते हैं। इकोनॉमिक वांट्स उससे हम कहते हैं जिससे हमारी ख्वाहिशात, किसी एक इंडिविजुअल की जो ख्वाहिशात होती है ना, वो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके सेटिस्फाई होती हो, तो उसे हम, इसमें हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना वो आ जाती है। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक जो वांट्स होती है ना कोई हम गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम ना करें और हमारी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, हम चलते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नॉन इकोनॉमिक वांट्स को पहले समझ लेते हैं कि वह नॉन इकोनॉमिक वांट्स क्या होती है। देखो, नॉन इकोनॉमिक वांट्स हम ऐसे कह सकते हैं, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली परचेज। ठीक है, हम इसे ना परचेज कर सकते हैं ना हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक पीस एंड सिक्योरिटी माहौल चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक वांट्स में आ जाती है, क्योंकि इसमें तो कोई गुड्स और सर्विसेज नहीं चाहिए ना हमें। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इसमें जो पॉलिटिकल इशू आ जाते हैं और पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, लॉज आ जाते हैं, जिसे हम पीस और सिक्योरिटी में जो आते हैं। और दूसरा अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसमें भी क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा माहौल चाहिए और पीसफुल माहौल हो और उसके साथ साथ जो हमारी क्लीन एयर हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो ये क्या है, इसमें तो कोई गुड्स और सर्विस का रिलेटेड नहीं है ना कॉन्सेप्ट। कोई हम ना इसमें कोई परचेज़ कर रहे हैं ना ही किसी हम कंज्यूम कर रहे हैं, मार्केट में जो हमें ना ही वो चीज़ मिल रही है। तो ये कौन से वांट्स होगी, नॉन इकोनॉमिक वांट्स। देखें, नॉन इकोनॉमिक वांट्स जिसमें हम कोई भी हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हम अंडरटेक नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर द वांट्स व्हिच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट अंडरटेकिंग एनी इकोनॉमिक। कोई भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम उसमें नहीं इन्वॉल्व होती है। देखें, द वांट्स आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डिज़ायर टू अटेन। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, सूरज की रोशनी आती है, इसमें तो कोई ना हमें गुड्स और सर्विस की ज़रूरत पड़ती है ना, वो तो उसमें कोई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है। किसी की हम अगर
फीलिंग होती है, किसी की हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी हम लव है, रेस्पेक्ट है, इसमें तो जस्ट ये फीलिंग्स होती है, इनमें कोई भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती इकोनॉमिक। तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक वांट्स है। और नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर कंसिडर इन द सब्जेक्ट। हम देखें जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें हम नॉन इकोनॉमिक वांट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। ज़्यादातर जो हमारा फोकस होगा ना वो इकोनॉमिक वांट्स पर ही होगा। तो अब देखिए इकोनॉमिक वांट्स क्या है, तो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक वांट्स वो होती है जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल की जो डिज़ायर या ख्वाहिशें होती हैं ना, उसे पाने के लिए हम कोई चीज़ कंज्यूम या गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करें, ताकि उसमें हमारी जो डिज़ायर होती है वो सेटिस्फाई हो जाए। देखिए इकोनॉमिक वांट्स आर द वांट्स हुज सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्स ह्यूमन बीइंग्स टू अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हम अंडरटेक करते हैं। देखिए यहाँ प्रोडक्शन हमारा जो पढ़ेंगे ना वो 4 होते हैं टोटल। इकोनॉमिक में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो 4 होते हैं, जिसे FOP हम कहते हैं। वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन के या एंटरप्रेन्योरशिप के। तो इससे जो हम लैंड में जो हम अर्न करते हैं वो इनकम होती है, जहाँ रेंट की फॉर्म में हम जो लैंड जो होती है वो उनसे जो इनकम अर्न करते हैं वो एज ए रेंट के फॉर्म में करते हैं। लेबर जो होती है उसमें हम एज ए जो इनकम अर्न करते हैं वो वेजेस की सूरत में होती है। और कैपिटल जो होती है उनमें हम इंटरेस्ट की सूरत में इनकम अर्न करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो हम उसमें एज ए प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक वांट्स होती है इसमें हमारी जो कोई भी नीड्स और डिज़ायर होती है ना उसे पाने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना लाजिम होती है। जो इकोनॉमिक किस फॉर्म में होती है, FOP मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि 4 होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें जो हम अर्न करते हैं वो लैंड जो भी हम इनकम जो अर्न करते हैं वो किस फॉर्म में होती है, लैंड जो होती है हम उसे हम रेंट पे दे सकते हैं। तो हम उससे क्या इनकम अर्न कर रहे हैं ना। अगर लेबर है तो उसे हम वेजेस पे करते हैं, कैपिटल है तो उसमें हम इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा मेन गोल क्या होता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो प्रॉफिट ही होता है। अच्छा, जो ये देखें सिंस इकोनॉमिक वांट्स इंड्यूस ह्यूमन बीइंग्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है तो वो हमारी जो सेटिस्फेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ते हैं, जो रिसोर्सेज है वो जनरेट करने पड़ते हैं। तो हम जो सब्जेक्ट में जो इकोनॉमिक में पढ़ेंगे वो ज़्यादातर हमारा जो फोकस होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे होगा। हाँ, यहाँ पे जो आ जाते हैं वांट्स की जो 3 टाइप्स होती है, एक नीड्स होती है, कंफर्ट होती है और लग्जरी होती है। ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था नीड्स जो है वो बेसिक चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये चीज़ें ना होगी तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। जो कंफर्ट है ना वो उसके बाद आता है। ठीक है, नीड्स के बाद ही हमारी कंफर्ट आती है। तो यहाँ पे परसेंटेज लिखे हैं, इनको रियल ना लीजिएगा, लेकिन ऐसे ही मैंने बनाए हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर हम परसेंटेज देते हैं जो फोकस करते हैं वो नीड्स भी करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही कंफर्ट और लग्जरी आ जाते हैं। अगर लग्जरी और कंफर्ट जोन हमारे पास ना भी हो, ये चीज़ें ना भी हो, तब भी हम सर्वाइव कर पाएंगे इकोनॉमिक जो। तो नीड्स में हमने जो चीज़ें आ जाती है वो खाने पीने की जो अशियाँ आ जाती है, बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा, नीड्स तो हमारे लाइफ में बहुत लाजिम है, ज़रूरी है, नीड्स के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बाकी जो कंफर्ट और लग्जरी होते हैं ना, तो ये लाइफ सर्वाइव के लिए लाजिम नहीं है। ठीक है, इनके बगैर भी बंदा सर्वाइव कर सकता है। ये सेकेंडरी कंफर्ट्स को हम सेकेंडरी वांट्स भी कह सकते हैं और लग्जरी को हम टर्शरी वांट्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें हमें रोटी, कपड़ा और मकान मिल रहा है तो बंदा सर्वाइव कर जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो इस सोसाइटी से कोप नहीं कर पाएगा। ठीक है, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जो भी अशियात की ज़रूरत होती है वो उसे लाजिम से। और सेकेंडरी आता है कंफर्ट जो इसका हम इसे सेकेंडरी वांट्स भी कह सकते हैं। तो सेकेंडरी वांट्स को हम इसे कह सकते हैं हायर स्टैंडर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इनकम बढ़ने की वजह से हम ख्वाहिशात, क्वालिटी जो लाइफ की है वो भी बढ़ जाती है, मीन्स कि एसेंशियल हो जाती है, हमारी जो चीज़ें जो डिज़ायर्स होती है ना वो बढ़ जाती है। तो
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास थोड़ी सी इनकम जाती है, हम हाँ कि हम अपनी गाड़ी लेते हैं, अच्छा सा मोबाइल बाई कर लेते हैं, कोई टेलीविज़न ले लेते हैं, कोई जो भी इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें होती है, और अच्छी सी कोई होटल में जाएं, तो ये एक सेकेंडरी वांट्स में आ जाती है, जिसे हम कंफर्ट जोन भी कहते हैं, कंफर्ट कहते हैं, ठीक है, कंफर्ट वांट। और थर्ड वन है लग्जरी। लग्जरी जो है ना, वो ये एक हम इसे कह सकते हैं कि ऐसी डिज़ायर है जो किसी पर्सनल ग्रोथ से रिलेट करती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सोशल स्टेटस के लिए। सोशल स्टेटस मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वो ये कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है और फिर आप एक आपकी एक डिज़ायर है कि हम मास्टर करना चाहते हैं, वो भी एक फॉरेन कंट्री में। देखो अगर यहाँ भी हो रही है ना, अपने ही कंट्री में हो रही है तो ठीक है, लेकिन फिर भी फॉरेन करना चाहते हैं, तो ये क्या है, आपकी एक डिज़ायर है और पर्सनल ग्रोथ है ना, ये अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो ये क्या होगी, अपनी लग्जरी चीज़ होगी। और अपना अगर कोई एक बंदा है तो फिर वही कहता है सिमिलरली, वो अपने जो पैसे वो इन्वेस्ट करना चाहे, अगर किसी जिम की मेंबरशिप ले लें, वो हेल्थी फूड खाए और फिटनेस कर रहे, तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक लग्जरी चीज़ें आ गई है ये सब। तो ये लग्जरी वांट्स की एग्जांपल है। नेसेसिटी, अच्छा ये वही मैंने जो बता दिया है, नेसेसिटी इज़ द समथिंग दैट हैज़ बीन अटेड टू फुलफिल द बेसिक नीड, जो बेसिक नीड्स होती है फुलफिल करने के लिए, तो नेसेसिटी जिसे वो नीड्स में आ जाती है। अच्छा कंफर्ट जो ये सेकेंडरी रिक्वायरमेंट होती है बंदे के लिए, जो चाहे इनके बगैर भी बंदा सर्वाइव कर सकता है। देखें कंफर्ट म्यूज़िक हो गया, टेलीविज़न हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये चीज़ें कंफर्ट में आ जाती है, यहाँ सेकेंडरी वांट्स में आ जाती हैं। तो लग्जरी काइंड ऑफ वांट्स विच आर इस्टेब्लिश इन वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये एक्सपेंसिव भी होती है। इट शुड बी नोटेड हाउएवर देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू डिटरमाइन which goods fall in the category of any three kinds of, perhaps it depend on the consumer who are using these goods। वो डिपेंड करता है कि देखो ना, कोई अगर अमीर बंदा होता है तो उनकी बेसिक नीड्स ये होती है खाना पीना, लेकिन उनका खाना पीना वो भी स्टैंडर्ड का होता है। तो ये डिपेंड करता है कि उन कंज्यूमर पे कैसे यूज़ कर रहा है, उन गुड्स को कैसे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स आ जाते हैं इकोनॉमिक वांट्स के। तो देयर आर 5 कैरेक्टर्स हैं, जो कि फर्स्ट कैरेक्टर ये है कि दे आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट। जो ये वांट्स हैं ना 3 टाइप्स की, तो ये एक इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है, और दे आर राइज अगेन एंड अगेन। मीन्स अगर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको भूख लगती है दिन को, ठीक है, सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो आपको भूख लगती है, आपको 12 बजे आफ्टरनून में भी भूख लगती होगी, शाम को भूख लगती होगी, फिर सुबह ब्रेकफास्ट करने लगेगी, फिर जो टाइम होगा वही आपको उस टाइम भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या होगी, अगर आपने फ़िलहाल सेटिस्फाई हो गए, अभी भूख मट गई का जब ब्रेकफास्ट किया, लेकिन फिर जब ब्रेकफास्ट का टाइम आएगा तब आपको खुद ब खुद भूख लगने लगे शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है, एक बार ख़त्म होगी आपकी वांट्स तो फिर दूसरी बार राइज हो जाएगी अगेन एंड अगेन। और दे कैन बी सेटिस्फाई बाय डिफरेंट मीन्स। आप ब्रेकफास्ट में सुबह जस्ट चाय पी रहे हैं, ठीक है, तो चाय की जगह आपका अगर चाय ना हो तो आप कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर देखें ब्रेक और आफ्टरनून में अगर आपको रोटी खानी है या बिरयानी खानी है, तो आप उसकी जगह आप कोई समोसे खा लें, पकौड़े खा लें, तो आप वो उससे भी आपकी भूख तो मर जाएगी जो वांट्स होती। तो हम इसे कह सकते हैं दे कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट मीन्स उसके जगह हम किसी चीज़ और को भी वो सेटिस्फाई हो सकती है। अच्छा फर्स्ट में जो फर्स्ट ये था दे आर अनलिमिटेड, मीन्स हमारी जो वांट्स होती है वो ऐसे ही अनलिमिटेड। वो हमने फर्स्ट जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको कह दिया था कि हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। एक ख़त्म होती है तो दूसरी खुद ब खुद अराइज हो जाती है। और नेक्स्ट बार दे आर सेटिस्फाइबल, ये सेटिस्फाई हो सकती है। और लास्ट वन है दे कोऑपरेट विथ ईच अदर, मीन्स देखो अगर आपने एक गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीदने के बाद आपको तो लाजिम है उसमें पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका कनेक्शन लाजिम होता है। अगर गाड़ी खरीदी है तो आपको तेल भी फिल करना पड़ेगा। और अगर आपने घर ख़रीदा है तो उसमें फर्नीचर भी लाजिम है, दूसरी चीज़ें जो भी लाजिम होती है वो मीन्स। तो ऐसे ही दे आर कोऑपरेट विथ ईच अदर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।